वसीले के इनकार में फिर उसी बयान में एक और दलील दी, वो दलील सुन लीजिए। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा, इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले के कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा, जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अरे अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। अल्लाह के कान कमजोर नहीं है, अब कान भी गढ़ लिया इसने। अल्लाह के कान कमजोर नहीं है, जाहिल कान नहीं है, अल्लाह की समात कमजोर नहीं है, ये बोलना चाहिए। अल्फाज अदब नहीं आते इन लोगों को, बेअदब जमात है। ये दलील तो तेरे खिलाफ है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या कहते, हमारी आवाज नहीं जाती, अल्लाह सुन लेता है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि दलील तेरे खिलाफ है। हम भी तो कहते हैं कि हमारी आवाज कमजोर, हमारी दुआएं कमजोर, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कमजोरी नहीं है, नबी की मकबूलियत में कमजोरी नहीं है। तो हम दरमियान में नबी को रखते हैं कि नबी आप हमारी आवाज अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। तो ये तो दलील तेरे खिलाफ है, तेरे फेवर में नहीं जा रही है। और अल्लाह जानता है कि उसके बंदों की आवाजें कमजोर है, तो इसलिए उसने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर लो। और जिन्होंने वसीला तलाश किया उनकी बातें सुनी भी गई, कबूल भी की गई। और इस आयत की तफसीर में इनके घर के मौलवी क्या लिखते, जरा आके सुन लीजिए। मैं इसके घर की दलील दे रहा हूं। और ये कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वसीला लेना शिर्क है, वसीला लेना शिर्क है। तो मैं कहता हूं पहले अपने घर के मुल्लाओं पर फतवा लगा, उसके बाद हमसे बात करना। आइए किताब में दिखा रहा हूं, इसका नाम है अल कौलुल जमील, और लिखने वाले वो जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है। किसकी किताब है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल कौलुल जमील। शाह वलीउल्लाह साहब सफा नंबर 34 पर इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और तलाश करो अल्लाह की तरफ वसीला, और जिहाद करो उसकी राह में ताकि तुम फला पाओ। कहते पहली आयत में वसीले से मुराद बैत मुर्शिद है। क्या फरमाया? वसीले से मुराद क्या है? पीरो मुर्शिद, मुर्शिद की बैत करना, मुर्शिद को पीर को वसीला बनाना, ये शाह वली ने लिखा। और अगर मुर्शिद की बैत करना, वसीला बनाना शिर्क है, तो हिम्मत हो तो शाह वली पे फतवा लगा के बताओ। चलो शाह वली पे तो तुम नहीं लगा पाओगे शायद, या लगा दोगे डेरिंग से, बोलेंगे जान दो चलता है, लेकिन इस पर फतवा लगा सकते हो मौलवी इस्माइल देहलवी पर? ये तो तुम्हारे गैर मुकल्लिदीन का बाप है। तक़वतुल ईमान छापते हो इसकी तुम, और यहां तक कहते हो कि साहब ये अपने वक्त के, अपने सदी के मुजद्दिद है। इनकी किताब तक़वतुल ईमान कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। सिराते मुस्तकीम, मौलवी इस्माइल देहलवी की इसी आयत की तफसीर में मौलवी इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा, सफा नंबर 100, कहता है बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। और क्या लिखा पहले? बेशक, इसमें शक भी नहीं है, बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो और उसके रास्ते में जिहाद करो
शायद तुम नजात पालो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नजात के वास्ते ये 4 चीजें, ईमान और तकवा और वसीले का तलब करना और इसकी राह में जिहाद करना मुकर्रर फरमाया है। फरमाई कर दिया, फरमाया है। अहले सुलूक इस आयत को सुलूक की तरफ इशारा समझते हैं और वसीला मुर्शिद को जानते हैं। ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी लिखा। तो तुमको तो अपने घर की खबर नहीं है यार, तुम हमारे पीछे पड़े रहते हो। हमारा रद्द करने से पहले अपने घर के अपने मुल्लाओं की किताब पढ़ लिया करो कम से कम। और फिर आगे लिखता है बस हकीकी नजात के लिए, यानी नजात के लिए वसीला जरूरी है। नजात के लिए तू तो बेटा बेटी की तकलीफ में है, वो तो नजात ही बोल रहा है तेरा पीर। कहता है बस हकीकी नजात के लिए मुजाहिदे से पहले, मुजाहिदा यानी इबादत, इबादत से पहले मुर्शिद का ढूंढना जरूरी है। तेरे घर की किताब, बहुत चिल्ला रहा था, तेरे घर की किताब, तेरे घर की किताब छुपाते हो। अबे छुपाते नहीं, छापते हैं, तेरे जैसा नहीं भागते। अल मलफूज से ज्यादा किताब आला हज़रत की शायद ही कोई किताब छपती है। हर पब्लिशर छापता है किताब अल मलफूज। अभी अल मलफूज पे मैं बाद में आ रहा हूं। तो इसके गुरु घंटालों ने लिखकर मर गए कि साहब वसीले से मुराद कौन है? पीरो मुर्शिद। और कुरान ने भी कहा जिसका मुर्शिद नहीं होता वही गुमराह होता है। कुरान की आयत सुनना, आइए पारा नंबर 15 सूरह कैफ आयत नंबर 17। ये सब मुर्शिद मुर्शिद कह रहे थे, कुरान ने भी मुर्शिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युदलिल फलन तजिदा लहू वलिय्यम मुर्शिदा। कुरान कहता है जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और ऐ महबूब, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसका कोई मुर्शिद नहीं पाएगा। तो जो गुमराह होते हैं उनका मुर्शिद नहीं होता। हम हिदायत पर, अल्लाह ने हमें हिदायत देनी चाहिए तो हमें मुर्शिद भी हमारे लिए मुहैया फरमा दी। और कितने मुर्शिद कि नहरें बह रही है, जिस नहर से करीब हो जाओ पानी पी लो, सैराब हो जाओ। चिश्तियों की नहर बह रही है, कादरियों की नहरें बह रही है, सोहरवर्दी की नहरें बह रही है, नक्शबंदियों की नहर है, सारी नहरें जा रही है, जहां से चाहो सैराब हो जाए। अल्लाह जिसको गुमराह करे तो उसका मुर्शिद नहीं पाएंगे। कुरान ने भी लफ्ज़ मुर्शिद इस्तेमाल किया। मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी कहा कि मुजाहिदे से पहले, इबादत से पहले पीरो मुर्शिद तलाश कर।